जिंदगी में फारिया ने मुझसे जो कुछ भी मांगा मैंने उसी वक्त ला कर दिया, तो अब मैं इसकी ख्वाहिश को कैसे ठुकरा सकता हूं? इसकी मोहब्बत भी इसे वैसे ही मिलेगी जैसे ये जिद करके खिलौने लेती थी। आप चाहें तो इसे अभी ले जाए। मेरा ख्याल है तुम्हारे बाबा खुश नहीं है। आंटी, सब लोग तो कहीं खुश नहीं। आप फिक्र मत करें, मैं उन्हें मना लूंगी। अभी तुम अपने बाबा के साथ रहो। जी आंटी, वो पापा की आज वाली बात अगर आप चाहें तो बेशक ऐसा कर लें। फिलहाल मुमकिन नहीं है बेटा ऐसा। अभी तुम उन्हें मनाओ, अब बाबा को समझाओ। मैं फिर किसी दिन तारीख तय करने आ जाऊंगी। ठीक है आंटी, मुबारक हो आपको। जीती रहो। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बाबा, मैंने कभी आपको रोते हुए नहीं देखा। It proves that I'm a human being. No, it proves that you're a father and you love me. तुम रुखसत हो रही हो अभी? क्यों? मैंने तो हाँ इसी शर्त पर की थी। बाबा, मेरी भी एक शर्त। मेरे बाबा ने आज तक मुझे सब कुछ उसी वक्त लाकर दिया है जब मैंने मांगा है, लेकिन उसके बाद आपने मुझे अकेला नहीं छोड़ा कभी। उस टॉय के साथ खेला भी है मेरे साथ। इसलिए आज भी मैं अपनी खुशी आपके साथ हासिल करना चाहती हूँ। और अगर मैं इनकार कर दूं तो? आपने कभी मुझे किसी चीज के लिए मना नहीं किया, और वैसे भी हमेशा आपने ही मनाया मुझे, चाहे गलती मेरी ही क्यों ना हो। तो अब भी मैं इंतजार कर लूंगी। और बाबा, इस इंतजार में हमेशा मुझे एक बोनस ही मिला है। आपको याद है जब आपने मुझे उस ड्रेस के लिए इतना वेट करवाया था, और बाद में ड्रेस भी मिला था और साथ में आपने मुझे डिनर भी कराया था। तो अब भी मुझे अपने बोनस का इंतजार है, आपकी खुशी। और हाँ, मैंने आंटी को वापस भेज दिया। अब वो नई तारीख लेने आएंगी वापस। जैसा तुम्हें बताया ना वैसे ही करना। अगर कोई पूछे तो कहना फैसल साहब की शादी की तारीख तय हो गई। बेहतर। और हर घर में खुद देकर आना, ठीक है? जी, पिछली गली में भी देना? हाँ हाँ, पिछली गली में भी देना। अरे भाई वाह, मम्मी किस खुशी में मिठाई? तुम्हें शायद सुनकर इतनी खुशी ना हो, और जाओ तो। जी आप आया। मम्मी बताएं ना प्लीज, किस लिए? मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब देने की रवादार नहीं हूँ। सुना तुमने? आपसे कोई सवाल नहीं पूछ रहा हूँ मम्मी। ठीक है मम्मी, आप मुझसे नाराज हैं, लेकिन कम से कम मुझे यहाँ की खुशियों से तो अलग ना करें। जब अपने दुख सुख अलग कर ले, उससे खुशियों की बात नहीं करनी चाहिए। अब तुम्हारे दुख सुख सब तुम्हारे नए रिश्तेदारों के साथ है, जाकर उन्हीं के साथ मनाओ खुशियां। ये सिर्फ मेरी खुशी है। इस खबर से कम तुम्हें और तुम्हारे नए रिश्तेदारों को तो कोई खुशी नहीं होने वाली। वैसे ये मिठाई मैं उनके घर भेजूंगी, उन्हीं से पूछ लेना इसकी वजह।
दे दिए सारे? जी सामने वाले घर में दिया, जी बेगम साहबा, हाजी साहब के घर में। जी बेगम साहबा, वहाँ पे दिया। कमाल है यार, मुझे तो लग रहा है जैसे तुम्हारे लिए खुशी की खबर है। तुम्हें जो समझना है समझ लो। अरे यार, अम्मी तुम्हारी और फारिया की मिठाइयां बांट रही हैं, क्यों? बांट रही है तो तुम भी खा लो। फैसल प्लीज, मैं तुमसे मजाक सुनने नहीं आया यहाँ पे। देखो रेहान, ये मेरा ऑफिस है और तुम लोगों ने इसे घर का ड्राइंग रूम बना दिया। ऑफिस के एक एक शख्स को पता है कि मेरे घर के क्या हालात रहे हैं, समझे तुम? ऐसी की तैसी लोगों की, यहाँ लोग हमारे घर पे डाके डाल रहे हैं और हम मैनर्स के चक्कर में कुछ बोले भी नहीं। इसका मतलब ये सब कुछ तुम्हारी मर्जी से हो रहा है ना? कहाँ हो रहा है मेरी मर्जी से? कर लो जो तुमने करना है, जाओ। क्या तुम मजाक कर रहे हो ना? नहीं, मैं मजाक क्यों करूंगा रेहान? एक लड़की मुझसे इतनी मोहब्बत करती है तो उसे मुझे पाने का हक तो होना ही चाहिए। फैसल, रेहान, रबाब के साथ मेरी शादी पे जरूर आना। कम से कम इस मौके पे गायब मत हो जाना। कौन कौन है?